नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं एसआरएस रेजिडेंसी में और यहाँ भी लोग आंदोलित हैं। आज संडे है, लोग घरों से बाहर हैं। क्यों हैं बाहर, उस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप ही से शुरू करते हैं। जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम नवनीत गुप्ता है और मैं यहीं का रेजिडेंट हूँ। और आप आज ये जो आप सारे लोगों को इकट्ठा देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे रेजिडेंट हैं और काफ़ी सारे टीएम्स हैं। ये हमारे ट्रेजरार हैं सोसाइटी आरडब्ल्यूए के तेज पांडे जी। तो हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमारा एक पुराना मेंटेनेंस एजेंसी से एक कोर्ट केस चला आ रहा था पिछले 8-10 साल से। अभी कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में एजेंसी के फेवर में फैसला दे दिया है और हमारे सारे अकाउंट सीज हो गए, जिसकी वजह से हम लोगों को जो रोजमर्रा की हमारी जो आपकी हमारी मेंटेनेंस एजेंसी हो, सिक्योरिटी एजेंसी हो, बिजली का बिल हो और दुनिया भर की रोजमर्रा की खर्चे की, वो हम मैनेज नहीं कर पाने की पोजीशन में अब अगले 10-5 दिन में हो जाएंगे। तो उसी के लिए सारी है कि ये सिचुएशन में जो करंट आरडब्ल्यूए का जो प्रेसिडेंट है विजय जसूजा, वो पिछले 6 साल से भी प्रेसिडेंट रहा है, तो उसने अभी तक कोई भी ऐसा एहतियाती कदम नहीं उठाया, जबकि वकील उसी का, और वो भी कोर्ट की डेट पे गया ही नहीं, जिसकी वजह से, और 4 साल तक 2019 से 2023 के बीच में अपीयर ही नहीं हुए, जिसकी वजह से कितनी फीस दे दी वकील साहब को दे दी होगी 5-7-10 लाख रुपए। वो तो सारा जब निकल के आएगा चिट्ठा, जब ही पता लग पाएगा, बट मोटा मोटा 10 लाख रुपए दे दिया होगा। तो अब आप ये देखिए, करंट केस में एडवांस में पैसा गया है और उसके बावजूद भी हाँ जी। तो देखिए आज लोगों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है करंट आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट विजय जसूजा के खिलाफ, और हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है अरविंद सिंह, वो दोनों यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनको लाख बार बुलाया गया है, रात भी पूरे मार्च किया है रेजिडेंट ने, और टावर मैनेजर्स जो 15-20 लोग थे, टावर मैनेजर्स थे, और कम से कम 150-200 आदमी थे, बट उनके इतने बेशर्म हो चुके हैं, इतने उनमें शर्म नाम की चीज़ नहीं बची है, और वो बिल्कुल भी पब्लिक के आगे आने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि उनका रेजिग्नेशन चाहिए हमें दोनों का, और अदरवाइज एज ए टावर मैनेजर हम लोग कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। उनको हटाना ही हमारा मेन मकसद है। और हम तमाम लोग जो हैं वो यहाँ इकट्ठा हैं, उसी के लिए इकट्ठा हैं आज। यस, फॉर द सेम पर्पज, आप समझ लें। तो ये मेंटेनेंस एजेंसी ने केस क्यों कर रखा था? देखो, मेंटेनेंस एजेंसी काम कर रही थी यहाँ पे, तो उसके अपने कुछ पेमेंट ड्यू हो जाते हैं, जैसे कोई मंथली पेमेंट नहीं कर पाए या वट एवर द रीजंस, तो और उसको ऑल ऑफ सडन फिर जो नई आरडब्ल्यू आई, उसने उस मेंटेनेंस एजेंसी को हटा दिया 2015-16 में। तो फिर उसने अपना केस कर दिया कि भाई मेरा इतना पैसा चाहिए, और मेरा को बगैर नोटिस के हटा दिया। तो उसने केस कर दिया, तो वो केस चलता रहा। कितना पैसा है वो आज की डेट में जो कोर्ट के आदेश है, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए है। इंटरेस्ट का तो अभी डिसाइड करना है कोर्ट ने, क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाएगा। अभी तो प्रिंसिपल 3.25 करोड़ के आसपास की आ रही ना मेंटेनेंस एजेंसी की? मेंटेनेंस एजेंसी के नहीं, जो ड्यूज हमारे पे कोर्ट से आ रहे हैं। आप घर क्यों जा रहे हो? उनके घर नहीं जा रहे, तो हमें जाना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास रेसिडेंट के बीच नहीं आ रहे हैं, और जब जीएस और प्रेसिडेंट रेसिडेंट के बीच नहीं आएंगे तो हमें उनके घर जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। लेट्स गो, चलो चलो। आप देख लें, लोग इतने उद्वेलित हैं इस पूरे मामले में। 3 करोड़ की देनदारियां हैं, 3 करोड़ की। करोड़ है हमारा कुल टोटल हिसाब। 3 करोड़ देने जो हमने देना है, और 6 करोड़ हमने लेना था, वो भी गया। आपने किससे लेना था? हमने दूसरी एजेंसी से लेना था। अच्छा, जिसका केस हम जीत रहे थे, और खाली बिल्डर से जिसमें इनको कोर्ट में जाना था, और इनमें से कोई प्रेजेंट नहीं हुआ। मैं कोर्ट में गया,
और ना कोई फ्लैट है यहाँ पे? फ्लैट कितने हैं? 100 समथिंग फ्लैट है। और एक मिनट सर, एक मिनट अरे सर, एक मिनट अरे सर, सुन तो लो। प्रेसिडेंट है इस सोसाइटी के। यहाँ टोटल 1100 फ्लैट हैं। कितना मेंटेनेंस जाता है सर महीने का? अभी आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो मेंटेनेंस 3,500 से 4,000 रुपए के बीच में है। क्यों आप क्यों बंद करवा रहे सर? सोसाइटी का नहीं, आप क्यों बंद करा? हो करो, उससे क्या है? मत करो, आप मत करो। हमसे हमें कैसे रोक सकते हो आप? क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब? हैं? जिस आपने तो नहीं बुलाया ना। हाँ तो बस, तो फिर आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। TV9 के अरे आप दूरदर्शन से सही, फिर क्या करें फिर आपसे? आपने तो नहीं बुलाया ना। आप प्लीज मत बोलिए, आप प्लीज बात मत कीजिए, आप प्लीज। क्यों आप जसूजा के साथ में हो? तो फिर आप क्यों पीछे आ रहे हो? नहीं तो आप क्यों आ रहे हो? आप PM हो? और 4,000 रुपया मेंटेनेंस जाता है महीने का। मतलब 4,000 से अगर हम लगाएं 1100 से, तो लगभग कितना 40 लाख के आसपास रुपया। बिल्कुल है 40-45 लाख रुपया महीने का इकट्ठा होता है। एक चीज बताते हैं आपको, अबाउट 32 to 33 लैक्स मेंटेनेंस का अबाउट 32 to 35 लैक्स इन बिटवीन दैट कलेक्शन होता है टोटल सोसाइटी का, ओनली फॉर कैंप एक्सेप्ट DHBBN बिल। ठीक है, DBHBN बिल का छोड़ के इतना कलेक्शन होता है। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? और क्या क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताया, और क्या क्वेश्चन बताइए? अब सवाल ये है कि इतना पैसा इकट्ठा होता है, फिर ये मेंटेनेंस एजेंसी को पैसा क्यों नहीं दे पाए, जो मुकदमा लड़ना पड़ा? ना वो तो उस टाइम ये पोजीशन नहीं था ना, आज का दिन का बात कर रहे हैं हम। जिस टाइम का ये प्रॉब्लम है उस टाइम सोसाइटी में 200-300 आदमी रहता था। ये शुरुआती का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक्चुअली मेंटेनेंस एजेंसी को पैसा नहीं दे पाया ये बात नहीं है, बात यह है इसको जबरदस्ती निकाला गया था। अब कहाँ से देंगे आप? 3-3 करोड़ रुपया डिमांड आ रही है, कहाँ से देंगे आप पैसा? ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है, इसका आंसर मेरे पास है नहीं। करंट RW के पास में यही समस्या है कि ये पैसा आएगा कहाँ से, और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि सारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, तो अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। तो अब हम कोर्ट का तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर नहीं सकते कि कोई ट्रांजैक्शन कर दें, तो अब पैसा कैसे जाएगा? आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद जब बिजली कटेगी, तो जो रेजिडेंट्स अभी नीचे उतर के नहीं आ रहे हैं इस सवाल का जवाब मांगने के लिए, वही बाद में ये कहेंगे कि बिजली कहाँ से आएगी। करंट RW की मजबूरी ये है कि वो सिर्फ केस डाल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, बाकी काम तो जिन्होंने वोट दिया है वही करेंगे। तो आप देख लें फरीदाबाद, ये रेसिडेंट का प्रॉब्लम है। ये कैसे, ये देखें, तैयार हैं, हैंडबिल्स भी तैयार हैं, पोस्टर, अध्यक्ष सचिव शर्म करो, कुर्सी छोड़ो, इस्तीफा दो, पूरी तैयारी हुई है इसके लिए भी। जसूजा हाय हाय, अरविंद हाय हाय। ओ और क्या है इसमें? चोरी का पर्दाफाश करो, SRS को साफ करो। गुड, वी वांट रेजिग्नेशन। प्रेसिडेंट और जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुप्रिया प्रियदर्शी है, मैं C9 टावर से हूँ, और हम लोग त्रस्त हो चुके हैं प्रेसिडेंट और GS के काम से। ये इनके जो मनसा है इनका, ये बिल्कुल भी सही मनसा नहीं है काम करने का। ये RWA में रह के रेसिडेंट को बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। इनको रेसिडेंट ने ट्रस्ट करके 6 साल दिया, 6 साल में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। इनकी जो नेग्लिजेंसी की वजह से हम 2 केस हार चुके हैं, और हमारी अब सोसाइटी इस स्थिति पे पहुंच गई है कि इसके ऊपर 2.8 करोड़ का डेब्ट बन गया है, जो कि रेसिडेंट को ही भुगतना पड़ेगा। और आज के दिन भी जब सोसाइटी इतनी भारी मुसीबत में है, तो प्रेसिडेंट ना तो बाहर आ रहा है, ना GS बाहर आ रहा है रेसिडेंट से मिलने के लिए। हम सब ये देख लो, ये आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि रेसिडेंट सारे मिलके उनके घर चले, उनसे बात करें, क्योंकि प्रेसिडेंट और GS तो खुद बाहर आ रहे नहीं है, तो हमें ही जाना पड़ेगा। और सारे रेसिडेंट मांग ये कर रही है कि वी वांट रेजिग्नेशन, हमें रेजिग्नेशन चाहिए। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गर्ग है, और मैं इस सोसाइटी में 2017 और 18 में प्रधान था RWA का। रेजिडेंट्स इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 2019 से यहाँ पर एक विजय जसूजा जी हैं, वो हमारी सोसाइटी को प्रधान बन के चला रहे हैं, और अभी तक नहीं बनाया होगा आप लोगों ने, तभी तो चला रहे हैं वो। 2 साल तो उन्होंने, जब कोरोना आया था तो यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुए, बिना इलेक्शन के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार उनको एडॉक कमेटी में मेंबर बना के, कन्वेनर बना के, और 1.5-2 साल उन्होंने बिना इलेक्शन के ये सोसाइटी चलाई है, जो बिल्कुल इलीगल तरीके से थी।
और रजिस्ट्रार की मिलीभगत से, पहले यहाँ पे अनिल चौधरी रजिस्ट्रार थे, उन्होंने ये काम किया। उसके बाद फिर जो दूसरे रजिस्ट्रार आए, उन्होंने जो है इनको बार बार 3-3 महीने का एडहोक में टाइम देते गए और 1.5-2 साल तक बिना इलेक्शन के ये सोसाइटी चलाते रहे और अपनी मनमर्जी करते रहे। इन्होंने इस सोसाइटी का इस तरह बुरा हाल कर दिया है आज की तारीख में कि हमारी सोसाइटी के जो अनिल जिंदल बिल्डर है एसआरएस का, उनके ऊपर आईएफएमएस का हमारा 8 करोड़ रुपया बैलेंस था, उस केस को हरवा दिया। ये ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास, जिस ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ, हमारी सोसाइटी की तरफ से कोई भी एडवोकेट। ये देखो ओवर हो गया हमारा केस ना। हमारा वो मेन कंसर्न हमारा है कि केस आप मतलब वकील पहुंचा ही नहीं, दोनों केसों में वकील नहीं पहुंचा है। प्रॉब्लम ये है वकील को पूरी फीस दी गई सोसाइटी से, पर कितनी बिल्डर फीस दे दी सर? वकीलों को जो है लाखों रुपए इन्होंने फीस दे दी, लेकिन कोर्ट के अंदर कोई हमारी सोसाइटी की तरफ से अपीयर ही नहीं हुआ। हम वो केस एनसीडीआरसी में हार गए, डिसमिस हो गया हमारा केस। इस ऑर्डर के अंदर क्लियर लिखा हुआ है। इसके अलावा एक केस और था हमारी सोसाइटी में, जो मेंटेनेंस एजेंसी ने 2015 में किया था। उस केस के अंदर भी सेम ऐसा ही ऑर्डर आया हुआ है कि उस केस में भी इन्होंने किसी एडवोकेट को वहां पर नहीं भेजा। उस केस की भी मैं दिखा देता हूं, आप सिर्फ ऑर्डर की कॉपी देख लीजिए। ऑर्डर में क्या लिखा है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि नन अपीयर, कोई अपीयर नहीं हुआ। यहाँ भी जो इंटेली केयर के जो मालिक थे, उनसे मिलीभगत करके किसी भी वकील को फीस दे दी, पर वो अपीयर नहीं हुआ। दोनों केस के ऑर्डर क्लियर है। हमारी रोज रेजिडेंसी में इस टाइम त्राही मची हुई है, और अब ये कह रहे हैं कि हमारे 9 अकाउंट हैं इस सोसाइटी के, वो सारे कोर्ट के ऑर्डर से फ्रीज हो गए हैं। एक भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए भी पैसा नहीं है। वो इसलिए कि अगर हम बिल कर देते हैं, 5 तारीख को बिल रेज हो जाते हैं, आज 14 तारीख हो गई है, अभी तक सोसाइटी ने बिल रेज नहीं किए कि रेजिडेंट पैसा किस अकाउंट में देंगे, क्योंकि सारे अकाउंट फ्रीज हुए पड़े हैं सारी। अब इस टाइम हमें पूरी सोसाइटी की डिमांड है कि जनरल सेक्रेटरी और विजय जसूजा प्रधान वो तुरंत रेजिग्नेशन दें, क्योंकि जनता का विश्वास खो चुके हैं ये दोनों। फरीदाबाद हम आपको बार बार बताते हैं कि तमाम जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ गोलमाल चल रहा है सब। और ये एक बहुत, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फरीदाबाद जिले की जिला कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। पहले मैं मंडल में महामंत्री था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिला कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ मैं। इस टाइम ऐसा कैसे करवा रहे हो, सरकार आपकी है, ये कैसे हो रहा है? इसके लिए हमने कई बार जो है ना मंत्री जी को भी बोला है, राजेश नागर जी के यहाँ भी कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। रजिस्ट्रार मिला हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें आप। 6 साल हमने इस प्रेसिडेंट को दिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आज बच्चे से लेके बड़े तक हर। क्या नाम आपका? मेरा नाम नितिका गर्ग है, मैं भी इस सोसाइटी की एक रेजिडेंट हूँ। मेरा भी B2 1104 में एक फ्लैट है, पर यहाँ पे इस आदमी ने 6 साल, चाहे वो जबरदस्ती से हो, जबरन हो या लोगों की मर्जी से 6 साल लिए हैं। किसी प्रधान के लिए इतना कम नहीं होता, जिसमें उसने जो जो काम करवाए आप खुद देख सकते हैं। ये 1 महीना भी नहीं हुआ पेंट हुए और पापड़ियाँ निकल रही हैं। बेसमेंट की आप हालत जाके देख सकते हैं। कहने को ये ग्रेटर फरीदाबाद की सबसे अच्छी सोसाइटी है, पर उस सोसाइटी के लोगों ने भी जितना पैसा दिया है वो पैसा भी खाएं। विजय जसूजा के घर में आप पता कर सकते हैं जाके। ये देखें, बहुत गुस्सा भरा पड़ा है, गुस्से में है लोग फरीदाबाद। आप देख लें, हम आपको बार बार बताते हैं, दिखाते हैं, ये तमाम जो सोसाइटीज़ हैं, इन सब सोसाइटीज़ में ठीक नहीं चल रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? बैठे हैं वो, जनता के बीच में आना नहीं चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। मीटिंग में आना नहीं चाहता, जेस है इसका एसआरएस का। चलो चलो अंदर चलो। अभी क्या बोल रहे हो? हटना जी, हटना थोड़ा सा। जी साहब, नमस्कार जी, आप ही ने बुलाया है? जनरल सेक्रेटरी साहब अरविंद जी, वकील नहीं पहुंचा, मुकदमा हार गए आप लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बैठक चल रही है आपकी, मीटिंग चल रही है, अभी इंटरनल मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है जी जी जी।
ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, लोग ऊपर से भी देख रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप जी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं फरीदाबाद, आप देख लें जी। ये देख सकते हैं आप, तमाम रेजिडेंट्स हैं, ये देख सकते हैं आप। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।